हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो बात करने वाले हैं बेसिकली प्राइवेट कैंडिडेट 2026 के जो फॉर्म आए थे उसमें एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन हटा दिया गया था। ठीक है, जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट का पोर्टल था उसको हटा दिया गया था। तो फाइनली मैंने क्या किया था, सीबीएसई को मेल किया था। तो बाकायदा संयम भारद्वाज जी का ध्यान दीजिएगा, संयम भारद्वाज जी ने रिप्लाई भी किया इस पे कि क्या इसको किया जाएगा और इसका क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, मैंने मेल क्या किया तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और रिप्लाई क्या आया वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी संयम भारद्वाज जी ने जारी कर दिया इसके रिगार्डिंग में कि एडिशनल सब्जेक्ट वाली जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस पर एक स्पेशल नोटिस जारी की गई है, ईमेल के बाद जारी की गई है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आपको मेल दिखा देते हैं कि क्या मेल का रिप्लाई आया है और मैंने क्या मेल किया था, किस चीज़ के रिगार्डिंग में मैंने मेल किया था। सबसे पहले आप लोग मेल देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रिप्लाई आया था, ठीक है, वो आपका आया था 2:45 पर। ध्यान दीजिएगा, मंडे को 2:45 पर रिप्लाई ये संयम भारद्वाज जी के द्वारा किया गया था। क्या रिप्लाई है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। चलिए क्लिक कर लेते हैं इस पर। क्लिक कर लेने के बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या मेल किया था, रिक्वेस्ट टू री एनेबल एडिशनल सब्जेक्ट ऑप्शन एंड प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टूडेंट विद द वन पेंडिंग मेन सब्जेक्ट प्राइवेट कैंडिडेट 2026। ये चीज़ मैंने सब्जेक्ट में मेंशन किया था और मैंने यहाँ पे मेल किया था। क्या मेल किया था, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेल मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता के रखा क्या मेल किया था। ठीक है, तो बताने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे रिप्लाई किया आया संयम भारद्वाज जी का, आपको मैं मेल भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेल भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा संयम भारद्वाज जी की मेल जो है आपको देखने को मिल जाएगी। संयम भारद्वाज लिखा हुआ है, यहाँ पे controller@cbse.gov.in लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने मुझे रिप्लाई क्या किया है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कहा गया है, डियर मैडम और सर, देखिए सीबीएसई प्रोवाइड द एजुकेशन थ्रू फेस टू फेस मोड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट एंड फॉर द स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें दी गई हुई। यहाँ पे सबसे पहले अटेंडेंस को बताया गया है इनके द्वारा कि इतनी 75% अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद असाइनमेंट के बारे में कुछ बताया गया। ठीक है, जो कि आप लोग के मार्क्स के अवार्ड किए जाते हैं, यानी कि इंटरनल असेसमेंट वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताएगा क्लास 10th के बारे में बताएगा, कंबाइंड मार्क्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्योरी पासिंग मार्क्स रिक्वायर्ड डिक्लेयर रिजल्ट पास। यानी क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं इनको पास करने के लिए कंबाइंड मार्क्स चाहिए होता है, यानी कि थ्योरी और प्लस इंटरनल में दोनों को मिला के पास किया जाता है। ये भी चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है, क्लास 12th के बारे में बताया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि क्लास 12th को सेपरेटली पास होना होता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में। ये चीज़ें उन्होंने बताई रखी है यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने क्या बताया है, तो आप ध्यान से देखिएगा फिफ्थ पॉइंट को, यहाँ पे बहुत से ध्यान से देखिएगा। लिखा है क्लास 10th एंड 12th आर द 2-year प्रोग्राम्स विच कंबाइन ऑफ स्टडी 2 ईयर। क्लास 9th 10th और क्लास 11th और 12th respectively. The student have not completed above the said requirement examination by rule. ध्यान दीजिएगा, by law of rule. ठीक है, appear of the examination any student who have passed class 10th or class 12th cannot allowed to appear. ध्यान दीजिएगा, cannot allowed to appear private candidate new subject ऑफरिंग। कहने का मतलब यहाँ पर उन्होंने सीधा बताया है। यहाँ पे 5वें पॉइंट में देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई स्टूडेंट यानी कि आप क्लास 10th क्लास 12th पास कर ले गया है, ठीक है, तो उस बच्चे को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा है प्राइवेट कैंडिडेट के थ्रू न्यू सब्जेक्ट में अपीयर होने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है एनी न्यू सब्जेक्ट विच हैज़ नॉट ऑफर बाय द स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 12th। और यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने मेंशन किया है, यहाँ पे कहने का मतलब है हालांकि इफ़ एनी स्टूडेंट, यानी कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पहले से हैं, ठीक है, और वो सब्जेक्ट में यानी एक सब्जेक्ट में उसका कंपार्टमेंट लग गया है, ठीक है, पास हो चुका है लेकिन उसका कंपार्टमेंट लग गया है, तो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसके लिए सीबीएसई
अलाउ करती है। ये चीज़ भी इन्होंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एनी स्टूडेंट हु हैव नॉट कंप्लीटेड अबव said requirement cannot offer the new subject as a private candidate, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन प्लीज रिगार्ड, यहाँ पे लिखा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी है। तो ये सब चीज़ उन्होंने मैसेज में रिप्लाई किया। यहाँ पे एक चीज़ मुझे जो ज़रूरी है आप लोग को बताने के लिए, वो यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बताई है कि हालांकि कि जो अगर बच्चा 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 में पास हो गया है और एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गया, ठीक, इन केस, तो वो अपने मार्क्स नाउ इम्प्रूव कर सकता है, वो अपीयर होके अंडर द कंपार्टमेंट कैटेगरी। लेकिन मैं आपको बता दूं 2024 का जो बच्चा है उसका एडिशनल में कंपार्टमेंट लग गया, ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग गया है, तो उसको अब अप्लाई करने का मौका ही नहीं दिया जा रहा कंपार्टमेंट की कैटेगरी में, सिर्फ 2025 का ही ऑप्शन आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम मेल करेंगे, तो आप लोग परेशान मत होइए। जब आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 15 तारीख को कई नोटिस जारी की गई, यहाँ पे आप देख पा रहे। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक जो नोटिस, जो पब्लिक नोटिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या लिखा है, नोटिस रिगार्डिंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अपीयर इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्शन एग्जाम बाय सीबीएसई। यहाँ पे चलिए क्लिक करते हैं और हम आपको बताते हैं क्या नोटिस में इसमें लिखा हुआ है। ये नोटिस देख पा रहे होंगे आपको 15 तारीख को रिलीज़ की गई है, ठीक है। ये देखिए मैसेज मेरे पास जो मेल का रिप्लाई आया था, ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेल का रिप्लाई आया था 2 बजे, ठीक है, 2:45 कुछ टाइमिंग है, ठीक, वहाँ पे। लेकिन जो ये आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिस जो आई है आपकी आई थी, वो आपकी 6 बजे आई थी, 6 बजे आई थी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मेल का रिप्लाई आया, उसके बाद ही सीबीएसई ने इस नोटिस को जारी किया है, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। सीबीएसई ने इसमें भी क्या लिखा हुआ, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सब चीज़ें वही लिखा है, लगभग कुछ चीज़ें इसमें कम लिखी हैं, जो कि हमारे में जो है उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें लिख दी हैं। आपको बता दूँ यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ दोनों में है, ठीक है, लेकिन और सारे पॉइंट इसमें चेंज हैं। जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मेरे में लिखा है, जो कि यहाँ पे लिखा है कंपार्टमेंट की कैटेगरी में बच्चा अप्लाई कर सकता है अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, ठीक है। और कुछ इस नोटिस में नहीं, मैं आपको टेलीग्राम पे इस नोटिस को डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ प्राइवेट कैंडिडेट के ऑप्शन पे हम जाते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंपार्टमेंट की कैटेगरी, ठीक है, जबकि संयम भारद्वाज जी ने वहाँ पे बोला है कि 2 साल का हम मौका देते हैं, यानी कि बच्चा अगर एडिशनल में फेल हो गया है तो उसको मौका देते हैं, अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे जो ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 25 ही आ रहा, 2025 आ रहा, जबकि यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, मेल का जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहाँ पे 2024 भी होना चाहिए। तो सभी से रिक्वेस्ट है, हम एक और मेल करवाने वाले हैं, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा ज़्यादा, जिसमें कि आप लोग का कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। फाइनली रिप्लाई आया था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। जो हम मेल अगला करवाने वाले हैं, कब करवाने वाले हो हम आपको अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। कम से कम एक रिप्लाई तो आया, ठीक है, और उस पर एक नोटिफिकेशन तो जारी किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग का पावर और हम लोग का पावर सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, उसका कुछ ना कुछ तो असर दिख रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोग के लिए बहुत जल्द जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में उसमें 2024 का प्री पोर्टल ऐड करवाने के प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, बस कीप सपोर्ट कीजिए। अगर किसी बच्चे को हमसे फॉर्म फिल करवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।